गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। सभी कुशल मंगल हैं आप सब। एक खुशखबरी की बात आज आपको देता हूँ। कहोगे इमरान सर खुशखबरी? हाँ, खुशखबरी है। लगभग 2-2.5 महीने के अंदर ही हम सब ने अपने 4000 मिनट पूरे कर लिए हैं। चैनल अध्ययन अकेडमी का आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप सबका सक्रिय योगदान है उसमें, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। इतना सारा धन्यवाद। ठीक है भाई, सबको धन्यवाद मेरी तरफ से। आप सब कुशल मंगल होंगे, सबको लाइव आ जाइए। सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आज मैं बैठा हुआ था तो मैंने एक स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पे अपने, लगभग 700 बच्चों ने उसको देखा। पश्चिम बंगाल का और भारत के 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था। मुझसे काफी लोग आकर बता रहे थे कि इमरान सर फला जीत रहा है, फला जीत रहा है, पश्चिम बंगाल फला ने जीता, असम फला ने जीता, तमिलनाडु फला ने जीता, कर्नाटक केरल फला ने जीता। मैं मुस्कुराया और आंखें नम हो गई और ये सोचकर मुस्कुरा दिया कि कितने हम गिर चुके हैं, कितने हम बेगैरत हैं, कितने हम ढीठ जिसे कहते बन चुके हैं। हमारे पड़ोस में एक लहास उठ जा रही है और हम किसी को अब जिता रहे हैं। ये बड़े लोग बड़ी कुर्सियों पे बैठ जाएंगे, आपके घर से एक सदस्य कम हो जाएगा। तो मैं बैठा था तो ऐसे दिमाग में कुछ शब्द आए, वो आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं मैं। किसी के हिस्से में आसाम आया तो किसी के हिस्से में बंगाल आया, किसी के हिस्से में आसाम आया तो किसी के हिस्से में बंगाल आया। आम जनता के हाथ में और उसके हिस्से में शमशान और कब्रिस्तान आया। बहुत दुखद है। चुनाव कुछ दिन बाद कराया जा सकता था। बहरहाल हमसे बड़े लोग हैं, हमसे अच्छा सोच सकते हैं, इसलिए उनकी सोच पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हमारा काम एक अदना सा मास्टर हूँ। मेरा इकलौता काम है कि मैं अपने विद्यार्थियों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाकर उनके घर में एक दीपक को जलाकर उनके माता पिता के चेहरे पे स्माइल को देकर आगे बढ़ जाऊं। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। शब्द आया तो शब्द कह दिया। आइए सबको लाइव हो जाइए। 2-4 मिनट तो मैं आपका इसलिए भी ले लेता हूं कि हल्का सा लाइव आने में आप सबको टाइम लगेगा। इमरान सर 10 बजे आते हैं, पता नहीं आए होंगे कि नहीं आए होंगे। सर रेलगाड़ी कभी भी अपने पैसेंजर का वेट नहीं करती। रेलगाड़ी अपने टाइम पर आती है और चली जाती है, लेट भी जाती है, पैसेंजर उनका वेट करते हैं। मगर कलयुग है तो कुछ भी हो सकता है, कोई अनहोनी, कोई अच्छी बात, कोई बुरी बात, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। सब कोई लाइव आ जाओ बेटा, सबको एक बार शेयर कर दो। आज एक बड़ा पोर्शन है हिंदी का विश्लेषण पे आज बात होगी। विशेषण आपका एक बड़ा पोर्शन है। विशेषण को आप समझ लीजिएगा तो आपका एक हिंदी का क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट हो जाएगा बेटा। विशेषण पीडीएफ अभी आप देख लेंगे। पीडीएफ पे बहुत फोकस मत करिएगा। पीडीएफ देना होता तो मैं से किनारे यहीं खड़ा हो गया होता और कह देता सब पीडीएफ ले लो भाई। पीडीएफ भी जाएगी। पीडीएफ के साथ साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे शब्द होने चाहिए आपके लिए। किसी भी व्यक्ति के लिए शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। यदि ये शब्द ना होते तो कोई आतंकवादी ना बनता, कोई नाथूराम गोडसे ना बनता, कोई लादेन ना बनता। शब्द ने ही किसी को मोटिवेट कर किसी की हत्या करने के लिए उकसाया है। तो वेपन से बड़े शब्द हैं, शब्द से बड़ा कोई नहीं है। शब्द पर फोकस करिए बेटा। विशेषण बहुत जल्द मैं पटरी पकड़ लूंगा ऑनलाइन की, अब पकड़ चुका हूं। बहुत मजबूत उतरूंगा मैं इस शहर में। मेरा ये वादा है आपसे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अध्ययन अकेडमी का बहुत दूर तक जाएगा। शुरुआती दौर है, इसलिए बार बार कहता हूं शेयर कर दो बेटा। और कोई वजह नहीं, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। पूरा दिन यही हम अल्लाहपुर ब्रांच में बैठे रहते हैं, नए नए पीडीएफ बनाते रहते हैं, नए नए फोकस करते रहते हैं। क्या कल पढ़ाना है, क्या परसों पढ़ाना है। कभी उसी बीच में परिवार से फोन आ जाता है, फला तबीयत खराब है, दौड़े दौड़े सरुप्राणी तक चले जाते हैं, देख कर फिर वापस चले जाते हैं, या किसी हॉस्पिटल जाते हैं, देख कर फिर पुनः वापस आ जाते हैं। हाथ बढ़िया धोते हैं, फिर चालू हो जाते हैं। दिल भरा होता है। हमारा सब कभी ऐसा नहीं है। इंसान हम सब भी हैं, मगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक बच्चा परमानेंट पढ़ता रहे, उसके पढ़ाई में कहीं भी कोई भी बाधा बीच में ना आए। इसके लिए हम कंटिन्यू लगे रहेंगे आपके साथ।
विशेषण, कायदे से बहुत एक लाइन की परिभाषा सुनेंगे। विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए। क्या बताए बेटा? विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाएगा? विशेषण कहा जाएगा। इसमें आपको कोई तकलीफ है? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाएगा बेटा? विशेषण कहा जाएगा। कहोगे इमरान सर इसका उदाहरण दीजिए तो मजा आ जाएगा, ऐसे मजा कमा रहा है। तो आइए उदाहरण ले लीजिए भाई। लंबा सा आदमी, काला घोड़ा, पीला आम। तो इमरान सर ये उदाहरण लिख के इसको आप समझा दीजिए, इसको डिफाइन कर दी ताकि आजीवन में इसको भूलूं नहीं। तो मैंने कहा लंबा आदमी, तो आदमी सर संज्ञा है, हाँ या ना? संज्ञा पीछे वाली वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आदमी संज्ञा, लंबा संज्ञा है। क्लियर है? गलत। यही आप सब गलत हो जाते हैं जब कोई चीज कायदे समझते नहीं है। ये गलत है बेटा, ये संज्ञा नहीं है। मैं प्लस माइनस दोनों पढ़ाऊंगा आपको। ये लंबा जो है इसकी विशेषता है और आदमी संज्ञा है और जातवाचक संज्ञा है। आदमी संज्ञा है, लंबा संज्ञा नहीं है। लंबा इसकी विशेषता है। क्या है बेटा? लंबा इसकी विशेषता है। तो आदमी की विशेषता क्या है? वह लंबा है। और परिभाषा क्या है? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा की विशेषता क्या है? लंबा है। तो आदमी की विशेषता क्या हुई? लंबाई उसकी। तो लंबा आदमी है तो पूछेगा इस वाक्य में विशेषता है तो लंबा, संज्ञा है तो आदमी। कोई डाउट नहीं ना भाई? मैंने कहा काला घोड़ा तो पलट गया इधर, काला इधर आ गया और घोड़ा इधर चला गया। तो घोड़ा क्या है? संज्ञा है, जातवाचक संज्ञा है। और लंबा काला क्या है? विशेषता है। ठीक है भाई? पीला आम, आम क्या है? आम क्या है? कमेंट करो भाई जल्दी। आम संज्ञा और पीला विशेषता उसकी। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं बेटा? विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम तो संज्ञाएं है ना भाई, और उसकी विशेषता क्या है? लंबा, काला, पीला। तो परिभाषा में कोई डाउट नहीं होगा? बिल्कुल मेरा मानना है परिभाषा बिल्कुल क्लियर होगी। तो परिभाषा यहां लिखी बेटा, इसको देख भी लो। परिभाषा लिखी हुई है, इसको भी देख भी लो। विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषण प्रकट होता है उसे हम उसका प्रयोग से सबसे अधिक जातवाचक संज्ञा। क्या किया जाता है? सबसे अधिक किसमें पाई जाती है विशेषता? जातवाचक संज्ञा में व्यापक होती है। जैसे लाल घोड़ा कहने से घोड़ा विशेषता है और लाल उसकी घोड़ा संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है? लाल है, लाल घोड़ा है ना भाई? कोई तकलीफ नहीं ना? ये इसकी पीडीएफ हो। अगला पॉइंट है, इसका उदाहरण देख लीजिए। पहले पीछे बता भी दिया उदाहरण। काला आदमी तो काला विशेषता हुई और आदमी संज्ञा हुआ। सफेद घोड़ा, घोड़ा संज्ञा हुई और सफेद विशेषण हुआ या विशेषता हुई उसकी बता रहा है। घोड़ा कैसा है? सफेद है। फूल सा शरीर तो शरीर संज्ञा हुई और फूल सा शरीर है ना, फूल सा मतलब मुलायम सा शरीर, तो यहां उसकी विशेषता हुई।
विशेषता को ही क्या कहा जाता है बेटा? विशेषण कहा जाता है। कोई तकलीफ? कहीं कोई तकलीफ नहीं ना भाई? बिल्कुल कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ा जाए, अगला पॉइंट देखिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बेटा, वाक्य में विशेषण कौन है और विशेष कौन है? वाक्य में विशेषण कौन है और विशेष कौन है? वाक्य में विशेषण कौन है और विशेष कौन है? आइए परिभाषा मेरे मुंह से सुन लीजिए एक बार, मेरी एक बार पीडीएफ की, दोनों मिला दीजिएगा। मेरी परिभाषा बहुत सरल होगी। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए, उसकी क्वालिटी बताए, उसकी गुणवत्ता को बताए, उसे क्या कहा जाएगा? विशेषण कहा जाएगा। जिस वाक्य में, कार्य सुनिएगा, वाक्य में जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष, और उसकी जो भी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है। वाक्य में जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष, और उसकी जो भी विशेषता बताई जाती है, उसकी जो भी क्वालिटी होती है, जैसे काला पेन, तो पेन या कलम, इस शब्द की विशेषता बताई जा रही है और इसकी विशेषता है क्या? यह काला है। कोई डाउट नहीं है ना भाई? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष, और उसकी जो भी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेषण कहते हैं। यही यहां पीडीएफ में लिखा हुआ। विशेषण का प्रयोग जिस संज्ञा के व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। अब इसकी परिभाषा यहां भी छोटी लिख दूं। वाक्य में जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य, और जो भी विशेषता हो उसे विशेषण कहते हैं। इसकी ये दूसरी सरल परिभाषा, ये किताबी परिभाषा, ये सरल परिभाषा, ये बिना सर की परिभाषा। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है ना भाई? आ जाइए आगे। कौन इमरान सर इसका उदाहरण का दे दीजिए। यह किताब मोटी है। यह किताब कैसी बेटा? मोटी है। तो मैंने कहा उपयुक्त वाक्य में विशेषण कौन है और विशेष कौन है? तो किताब किसके बारे में बताया जा रहा है? किताब के बारे में बताया जा रहा है। यह विशेष हुआ जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है? किताब की, और बताई क्या जा रही है? मोटी है। यह विशेषण हुआ। यही यहां सामने लिखा हुआ, विशेषण और विशेष। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष, और उसकी जो भी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो किताब शब्द की हम विशेषता बताई जा रही है, और बताई क्या जा रही है? वह मोटी है, अर्थात किताब विशेष हुआ और मोटी विशेषण हुआ। कोई तकलीफ नहीं है ना भाई? कहीं ऐसा तो नहीं है समझ में नहीं आ रहा होगा? एक बार आप सब यस सर कह दीजिए कमेंट में, एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आने वाले टाइम पे अब इसके प्रकार को समझ लीजिए। यहां देखिए, यही बताया क्या उदाहरण में, पीडीएफ में देखो, विशेषण विशेष। काला घोड़ा, तो काला यहां क्या हुआ? विशेषण हुआ, और घोड़ा क्या हुआ? विशेष हुआ। काला घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता बताई जा रही है ना कि काला है, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष, और उसकी क्या विशेषता है? वह काला है, इसलिए क्या हो गया? विशेषण हो गया। कोई तकलीफ नहीं ना? इस वाक्य में काला विशेषण और उसकी संज्ञा घोड़ा विशेष्य, यही बताया गया है। अब आ जाइए भाई,
विशेषण के भेद, विशेषण के बेटा 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाची विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 सर्वनामित विशेषण। 4 विशेषण है आप पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामित विशेषण। आ जाइए भाई, एक एक को ले लिया जाए। नंबर 1 को देखिए, गुणवाचक विशेषण को ले लीजिए। मैंने कहा गुणवाचक विशेषण, मैंने कहा जहां किसी गुण, तो तुम सब हिलो मत है, शांति से खड़े हो। बच्चे पढ़ रहे हैं, हिल के नहीं पढ़ रहे हैं वो, तुम भी मत हिलो। गुणवाचक, मैंने कहा गुणवाचक जहां वस्तु किसी संज्ञा के गुण, धर्म, जाति, स्वभाव, दशा, रंग रूप इत्यादि का पता चले, उसे हम गुणवाचक विशेषण। जहां किसकी बात हो गुणवाचक में? गुण की बात हो, धर्म की बात हो, स्वभाव की बात हो, जात की बात हो, दशा की बात हो, रंग रूप की बात हो, वहां पर क्या होगा? वहां पर गुणवाचक विशेषण होगा। कोई डाउट नहीं है भाई। नंबर 1 देखिए उदाहरण। उदाहरण में आइए, उदाहरण आइए, उदाहरण। मैंने कहा मोटा, पतला, सफेद, नीला, पीला, कच्चा, भारी, नया, पुराना इत्यादि। ओके इमरान सर, ये गुणवाचक हैं तो इसको वाक्य, ये तो शब्द हुए, अब इसका वाक्य प्रयोग कर दीजिए तो और आसानी से हमको समझ में आ जाएगा और गुणवाचक विशेषण हम आजीवन नहीं भूलेंगे। तो मैंने कहा मोटा, आदमी मोटा है, तो बेटा आदमी मोटा है तो मोटा उसकी गुणवत्ता हुई कि नहीं हुई? गुणवाचक में अगर नहीं अगर पूछा कि आदमी मोटा है, मोटा शब्द किस प्रकार का विशेषण है तो 4 दे दिया जाएगा। परिमाणवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामित विशेषण। एक बात कहिए, आदमी मोटा है तो आदमी विशेषता क्या है? मोटा है। आदमी पतला है तो आदमी विशेषता क्या है? वह पतला है। आदमी नीला है तो उसकी समान नीला है तो उसकी गुणवत्ता क्या है? वह नीला है। आम पीला है तो आम की विशेषता क्या है? गुणवत्ता क्या है? वह पीला है। तो गुणवाचक हो रहा है नहीं, उसकी गुणवत्ता का बोध हो रहा है उस वस्तु के कि नहीं हो रहा है? मैंने कहा आम कच्चा है, आम की विशेषता क्या है? वह कच्चा है। उसकी गुणवत्ता क्या है? वह कच्चा है। आम का फल कच्चा है तो फल की गुणवत्ता क्या है? वह कच्चा है। सामान भारी है तो सामान की गुणवत्ता क्या है? वह भारी है। सामान नया है तो सामान का की गुणवत्ता क्या है? वह नया है। सामान पुराना है, सामान की गुणवत्ता क्या है? वह पुराना है। किला पुराना है तो किला की गुणवत्ता क्या है? किला पुराना है। आपको तकलीफ? इतने उदाहरण सामने। अगर कोई गुण संबंधित बात हो, रंग संबंधित बात हो, स्वभाव संबंधित बात हो तो आप किसमें डाल देंगे? गुणवाचक में डालेंगे। ये इसकी पूरी परिभाषा है। जहां गुण की बात हो, स्वभाव की बात हो, दशा की बात हो, जात की बात हो, रंग की बात हो, वहां पर क्या हो जाएगा बेटा? गुणवाचक हो जाएगा। इसके ये सारे नीचे उदाहरण लिखे हुए हैं। अगला पॉइंट आइए, संख्यावाची। जैसे कि एक शब्द आपके सामने संख्यावाची, तुरंत दिमाग घूम जाना चाहिए कि संख्यावाची का मतलब यही होता है इमरान सर, जहां पर काउंटेबल हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो संख्यावाची में गिनती का प्रयोग किया जाता है, उसे हम संख्यावाची कहते हैं। जिस शब्द से संख्या, संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या लक्षित हो। क्या लक्षित हो बेटा? संख्या लक्षित। जहां संख्या का बोध हो उसे क्या कहा जाएगा? विशेषण कैसा हो? संख्यावाची हो, उसे क्या कहा जाएगा? संख्यावाची विशेषण कहा जाएगा। उदाहरण देखिए, 3 लड़के पिता के 3 लड़के थे। तो बेटा यहाँ पिता की कितने लड़के थे? 3 ना। तो इसकी विशेषता, पिता की विशेषता क्या है? लड़के कितने हैं? 3। तो गुणवाचक हुआ कि नहीं? संख्यावाची हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? 3 1 2 3 संख्यावाची हुआ ना। और पिता की क्वालिटी क्या है? उसके कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं। तो 3 संख्यावाची। कोई डाउट नहीं ना? क्लियर है? मैंने कहा 12 हाथ। मैंने कहा एक व्यक्ति को मैंने रात में देखा, उसके 12 हाथ थे। मैंने एक व्यक्ति को रात में सपने में देखा, उसके कितने हाथ थे? 12 हाथ थे। उस व्यक्ति की विशेषता क्या है? हमारे आपके 2 हैं, उसके कितना थे? 12 थे। तो 12 संख्यावाची है नहीं। उस व्यक्ति की गुणवत्ता, उस व्यक्ति का विशेषण
12 है नहीं, और जब 12 है तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते? जब गिन सकते हो तो संख्यावाची हो गया। मैंने कहा चतुर्वर्ग, मैंने कहा चतुर्थ वर्ग, मैंने कहा बेटा चतुर्थ वर्ग जब, तो एक बात कहिए, मेरे पिता चतुर्थ वर्ग में नौकरी करते हैं, मेरे पिता चतुर्थ श्रेणी में नौकरी करते हैं, या मेरे पिता ग्रुप डी में नौकरी करते हैं, तो 1 2 3 4 मेरे पिता की क्वालिटी क्या है नौकरी में? वो 4th क्लास के कार्मिक हैं सरकारी नौकरी में। तो 4 1 2 3 4 गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है। और जहां मेरे पिता की क्वालिटी चतुर्थ वर्ग की है तो 4 संख्यावाची हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल मेरी अपनी आशा है कि आप सबको एक एक अक्षर बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। जिला पंचायती प्रधानी का चुनाव खत्म हो गया है, बाइक की रैली निकाल ली होगी ऐसे ऐसे करके गाड़ी। अब तो पढ़ाई का वक्त आ चुका है। कोविड-19 के केस बड़े पैमाने पर भारत में गिरते चले जा रहे हैं, बहुत जल्द सब सुनिश्चित हो जाएगा, तो आप सब की पढ़ाई का बड़ा महत्व रह जाएगा आगे आपकी इच्छा से। 2 भाई, हम 2 भाई हैं, तो हमारी विशेषता क्या है कि हम 2 भाई हैं, तो हम संख्यावाची हुए नहीं। हमारी गुणवत्ता, हम 2 भाई हैं तो हमारी गुणवत्ता 1 और 2 भाइयों को हुई कि नहीं हुई? क्लियर हो रही है बेटा बात? 5 ब्याह बड़ा गजब का उदाहरण है। 5 ब्याह, साला यहाँ एक किसी का हो नहीं रहा, जिसका हो रहा है झेल नहीं पा रहा है। पहली बात तो किसी का एक हो नहीं रहा है, आधे ज्यादा लड़ुए मर जा रहे हैं, लिंगानुपात इतना डैमेज हो गया है। और दूसरी बात, जिसका हो रहा है एक, वो झेल नहीं पा रहा है। और यहाँ भाई साहब उदाहरण दिए 5 ब्याह, द्रौपदी हो गए थे क्या यार तुम? 5 ब्याह मतलब मैंने कहा एक आदमी के 5 ब्याह हुए, तो उस आदमी की विशेषता क्या है? अरे उसकी विशेषता नहीं है, वो बहुत महान आदमी है, तो उसकी विशेषता की बातें खत्म कर दीजिए, विशेषता के ऊपर चला गया। वो बहुत महान आदमी है, उसकी 5 ब्याह कर भी जिंदा है। वो यहाँ कोई एक करके नहीं जिंदा रहे, 5 करके जिंदा है, क्वालिटी है। 5 दुर्गा एक साथ, तो इसका मतलब 5 ब्याह, आदमी विशेषता 5 ब्याह की है, तो 1 2 3 4 5 गिनती लायक है कि नहीं, काउंटेबल है कि नहीं है? और जहां काउंटेबल होगा बेटा, वहां पर क्या, जहां संख्या परिलक्षित होगी, जहां संख्या का बोध होगा, वहां क्या हो जाएगा? संख्यावाची हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना? अगला पॉइंट आ जाएगा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक को ले लो भाई। परिमाणवाचक को ले लीजिए। आगे भाई परिमाणवाचक में परिमाण और संख्या में अंतर को समझिए। परिमाण और संख्या में अंतर को समझिए। संख्या में, संख्यावाचक विशेषण में संख्या परिलक्षित होती है, मगर परिमाण में संख्या स्पष्ट नहीं होती है। संख्या स्पष्ट नहीं होती है, क्षेत्रफल दिया जाता है और क्षेत्रफल भी स्पष्ट नहीं होता है। जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा का बोध कराएं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मगर ध्यान रखिएगा, यहाँ परिमाण या मात्रा स्पष्ट नहीं होगी। उदाहरण देखिए, थोड़ा दूध, यहाँ छोड़ा दूध हो गया है, थोड़ा दूध है बेटा, थोड़ा दूध। सारा देश, कम जल, कितना गुस्सा, बहुत अधिक, इतना प्यार, इतना प्यार जो आप हमसे करते हैं, हम आपसे करते हैं। थोड़ा दूध, मैंने कहा कि रात का टाइम है बेटा, दूध पीकर सोना, आपने कहा बना थोड़ा दूध दे दीजिए। थोड़ा दूध में आधा लीटर देना है, 1 लीटर देना है, 2 लीटर देना है, 5 लीटर देना है, 10 लीटर देना है, 1 ग्राम देना है, 2 ग्राम देना है, 1 बूंद मुंह में डाल देना है, पोलियो ड्रॉप्स में से क्या करना है? स्पष्ट है क्या? संख्या स्पष्ट है? नहीं। थोड़ा दूध क्षेत्रफल में बताया गया, पर क्षेत्रफल स्पष्ट नहीं किया गया है। सारा देश, मैंने कहा सारा देश गुस्से में है, कोविड-19 को लेकर सरकारी तंत्र विफल है, तो इसका मतलब सारा देश, हो सकता है 75% लोग संतुष्ट हों, 25% असंतुष्ट हों, 25% संतुष्ट हों। संतुष्ट वही है कोविड-19 में घर में रहकर मास्क लगाने की बात वही कर रहा है जिसके पास कई करोड़ रुपया रखा हुआ है। वो ज्ञान बढ़िया तरीके से दे रहा है कि भारत के नागरिक तो आराम से रहो भारत घर के अंदर। लोग कह रहे हैं लॉकडाउन लगा दीजिए। कभी दिहाड़ी पे नौकरी करने वाले लोगों से मिलिए साहब,
आप अरबपति लोग हैं, आपको एहसास नहीं है। जो मध्य क्लास है, जो उसके नीचे रिक्शा चलाने वाला है, ई रिक्शा चलाने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, किसी के यहाँ नौकरी करने वाला है 5,000 पे, जिसके 2 बच्चे घर में हैं, जिसके पिता की दवा घर पे आती है, उससे मिलिएगा, उससे पूछिएगा कि तुम्हारा खर्च कैसे चलता है। लॉकडाउन कह देना आसान काम है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप फेसबुक लिखते हैं लॉकडाउन लगा दो। मैं भी पक्ष में हूँ लॉकडाउन लगा दो, क्योंकि मेरी कोचिंग बंद है, मुझसे क्या लेना देना, क्योंकि मैं भारत का नेता भी नहीं हूँ और मेरे कहने से कुछ होगा भी नहीं। सबसे अच्छी बात तो ये, न प्रधानमंत्री का पोता हूँ, न योगी जी का हमारा कोई पर्सनल संबंध है, न अखिलेश यादव हमारे भैया हैं, न राहुल गांधी पड़ोस वाले हैं, तो इसलिए कोई लेना देना नहीं किसी से। मैं निष्पक्ष एक भारत का नागरिक हूँ, मैं इस बात का गर्व करता हूँ, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मगर लॉकडाउन का पक्षधर वही है जिसके पास कई करोड़ रुपया बाप दादा का रखा हुआ है। रोज नए नए प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, बढ़िया तरीके से पूल खेला जा रहा है, बढ़िया तरीके से वीडियो खेला जा रहा है, बढ़िया तरीके से टीवी देखते हुए एंजॉय किया जा रहा है, बढ़िया तरीके से फार्म हाउस पे ट्रैक्टर वक्टर चलाकर सब्जी की गोर है सलमान खान की तरह, जो पिछली बार सलमान खान की है। उस व्यक्ति से मिलिए जिसकी कमाई 5,000 रुपया महीना हो, जो बंद हो गई हो, जिसके बूढ़े उसमें 5,000 में से बूढ़े पिता की 15 रुपए दवा रही हो, और 35 रुपए 3,000 4,000 4,500 5,000 रुपए में 10 बाई 10 कमरे पूरा परिवार के घर चलाता हो, उससे मिलिएगा तब एहसास होगा। वैसे एहसास अब होगा नहीं, कलयुग चल रहा है, कलयुग में गरीब का दुश्मन ही गरीब है और कोई दूसरा नहीं। कम जल, मैंने कहा कि बहुत प्यास लगी है, आप मेरे पास पानी लेकर आए, मैंने कहा बहुत कम जल है यार। तो बहुत कम जल है मतलब क्या, कोई क्वांटिटी क्लियर है? नहीं ना बेटा, जहां बहुत कम जल है वहां क्वांटिटी क्लियर। कितना गुस्सा आपको मैं 3 बार कहा शेयर कर दो यार, शेयर कर दो यार, शेयर कर दो यार, तो मैंने अपना मोबाइल ही पटक दिए, शेयर कर दिया, लो पढ़ाई कम शेयर ज्यादा करवा दिए, अब लोग कर दिया शेयर। तो कितना, मैंने कहा कितना गुस्सा आ रहा है भाई, शेयर करने के लिए कहा था, किडनी थोड़ी मांगी तुम्हारी हमने, इतना गुस्सा कहा आगे, घर और थोड़ी लिखवा रहे थे, जो कह शेयर कर दो, तो तुमने दे मारा फोन, तो मैंने कहा भैया कितना गुस्सा आ रहा है, तो कितना गुस्सा आ रहा है, जैसे मैंने तुमको कहा कितना गुस्सा आ रहा है फोन तुम्हारे, मैंने क्या किया, डाल दिया जो बुखार नापने वाला है, तो माय गॉड 104 डिग्री गुस्सा। ऐसा नहीं हुआ ना, कितना गुस्सा स्पष्ट नहीं। जहां कोई चीज स्पष्ट ना हो और क्षेत्रफल का बोध करा रहा हो, वहां क्या हो जाएगा बेटा, वहां हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। आइए अगला पॉइंट, इसी छोटा करा दें, एक आध पीडीएफ हल्का खुद भी पढ़ा दें, नहीं तो आप सब ये भी कह सकते हो इमरान सर सब देखिए कि पढ़ाओगे, बहरहाल उनके अपने विचारधारा हैं, उनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। मेरे ख्याल से मैं ऐसी कोई पीडीएफ नहीं जो बिल्कुल देख देख के पढ़ा रहा हूँगा, बहुत सारे टीचर तो ऑनलाइन मैंने देखे हैं और आखिरी में इतना हंसा हूँ जिसका कोई हद नहीं। पीडीएफ में जितना लिखा है केवल वही ऐसे लाइन से पढ़ाते हैं, ऐसा लगता है किताब खोल के पढ़ा रहे हैं। भाई साहब किताबें खोल के पढ़ाना फिर ऐसे भी पढ़ाना है। आइए आखिरी देख लीजिए, डायरेक्ट पढ़ा दे रहा हूँ। सर्वनामित, चौथा नंबर क्या है बेटा, सर्वनामित विशेषण। सर्वनामित विशेषण क्या है? सर्वनामित विशेषण, इसकी परिभाषा एक लाइन बताएंगे, एक लाइन बताएंगे बस, इसके ज्यादा नहीं बताएंगे। कहो कि सर आप एक लाइन में हर चीज बताते हो और किताब में इतना मोटा मोटा लिखा है, तो बेटा उस किताब को 4 रुपए में 3 रुपए में खरीदनी भी तो है। अगर इतनी मोटी किताब में तो खरीदो कैसे? अगर 4 पन्ने किताब 15 पन्ने किताब होगी तो उसको आप कहोगे 20 रुपए दे दो बस। अगर वो इतनी मोटी, वो माय गॉड इतनी मोटी किताब है तभी खरीदोगे आप जाकर 4 रुपए की। जहां सर्वनाम को विशेषण मान लिया जाए, जहां सर्वनाम को विशेषण मान लिया जाए, किसको विशेषण मान लिया जाए? सर्वनाम को। सर्वनामित लिखा है ना, सर्वनामित, जहां सर्वनाम को ही डायरेक्ट विशेषण मान लिया जाए वहां क्या हो जाएगा? सर्वनामित विशेषण हो जाएगा। उदाहरण देखो बेटा, उदाहरण नंबर 1, यह मेरी बहन सुंदर है, या मेरी बहन सुंदर है। कहोगे ना सर आप कह रहे हो कि यहाँ पर सर्वनाम को विशेषण मान लिया जाए और सुंदरता का मतलब आ गया, जिसका मतलब ये तो गुणवाचक हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐसा हो सकता है बिल्कुल, सुंदरता आ गया तो गुणवत्ता का बोध होने लगा ना। मगर बेटा ध्यान रखना,
यह मेरी बहन सुंदर है अगर आ गया तो यहां पर अगर क्वेश्चन सर्वनामी उसे पूछना होगा तो यहां वह कोट करेगा। यह उपयुक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? अब बोलो, कोट कर दिया ना। अगर कोट नहीं करेगा तब तो यह गुणवाचक विशेषण हो गया, और जैसे ही कोट किया यह उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है तो यह सर्वनाम होता है ना। मैं, तुम, हम, वह, वे सर्वनाम है ना। और जहां यह पूछा गया कौन सा विशेषण है तो तुम्हारा दिमाग तुरंत काम किया, ओ ये गुणवाचक पे एग्जामिनर नहीं जाना चाहता है, यह सर्वनामित विशेषण पे जाना चाहता है। किस पे जाना चाहता है? सर्वनामित विशेषण पे जाना चाहता है, सर्वनाम को पूछना चाहता है। यह सर्वनाम है और वह सर्वनाम यह को कोड कर रहा है। अगर वह यह को कोड कर रहा है तो कौन सा विशेषण होगा? यह सर्वनाम को कोड कर रहा है तो कौन सा विशेषण होगा? सर्वनामित विशेषण। अब कोई डाउट नहीं होगा ना? और दे दें? कोई आंसर? मजा आ रहा है? काज और पढ़ा दीजिए और दे दो भाई काज। और ले लो काज। वह मोटा आदमी, वह मोटा आदमी है। यहां जब तक इसको कुछ लगाया नहीं जाएगा तब तक यह मोटा शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए गुणवाचक होगा। इसलिए दिया जाएगा वह, यहां इसको ऐसे अलाइन कर दिया जाएगा मोटी, और दिया जाएगा वह कौन सा विशेषण है। तब आप बता देना वह लगा है और विशेषण पूछ रहा है तो सर्वनामित विशेषण होगा। आपको डाउट? क्लियर हो गई बात बेटा? मैंने विशेषण पढ़ाया, मैंने बताया परिभाषा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने कहा संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। मैंने कहा सर्वनामित विशेषण, मैंने कहा विशेषण और विशेष, मैंने कहा जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष, और जिसकी उसकी जो भी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। मैंने कहा विशेषण के प्रकार, तो मैंने कहा विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामित विशेषण। चारों विशेषण मैंने आपको पढ़ाकर, एग्जाम्पल देकर, समझाकर कंप्लीट कर दिया है। आशा रखता हूं कि आपको सबको विशेषण में आपको कोई दुविधा नहीं होगी। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, परमानेंट आप सब पढ़ते रहिए। आज मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो मेरे पास आई, एक स्टूडेंट मेरा भेजा, तब लगा मुझे कृष्णा तिवारी है ये लड़का। कृष्णा तिवारी दरोगा के बैच में हमारे यहाँ पढ़ता है। इसने कहा इमरान सर, मैं आप जो मुझे पढ़ाते हो उसकी मैंने पूरी नोट्स बनाकर रखी है। ये देखिए पूरी नोट्स इस तरीके से इस बच्चे ने बनाकर रखी हुई है। ये पहली पीडीएफ इसने भेजी हमको, और उसके बाद ये दूसरी पीडीएफ इसने भेजी। देखिए इसने इस तरीके से पूरी नोट्स लिखी है। आप कहते हो ना कि ऑनलाइन पढ़ने का मजा नहीं है, ऑनलाइन पढ़ने का बहुत मजा है। कलम किताब सामने हो, वीडियो सामने चलता रहे, टीचर जो पढ़ा रहा है उसका एक एक अक्षर आपके नोट्स पे निकलता चला जाए, तो मेहनत से आप पढ़ेंगे। आपको एक संसाधन मिल रहा है पढ़ने का। आप घर पे रह के टाइम जो लॉस कर रहे हैं ये कभी लौट के नहीं आएगा बेटा, इसलिए पढ़ते रहिए ईमानदारी से। बेहतर देने का पूरा प्रयास होगा। इलाहाबाद नहीं, पूरे भारत में कोई ऐसा नहीं होगा जिससे हमारे कंटेंट कमजोर होंगे। हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कभी बंद नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हमसे ये कह रहे हैं, आज मेरे पास मैसेज आया था, इमरान सर, अंशुमान नाम का एक लड़का, उसने कहा इमरान सर जो फ्री क्लासेस हैं वही पेड क्लासेस भी वीडियो चल रही हैं। तो मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, अभी बहुत कुछ बकाया है। अभी एडमिशन लिए जा रहे हैं, अभी बहुत कुछ बकाया है बेटा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनका पैसा जमा है उनको कुछ अलग दिया जाएगा। पीडीएफ केवल और केवल पेड बैच में जाएगी, जो फ्री बैचेस हैं उसमें नहीं जाएगी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जहां 2-4 चैप्टर खत्म होंगे वहां पर पूर्ण रूप से जो पेड वाले बच्चे हैं केवल वही वीडियो देख पाएंगे। अनपेड वालों की वीडियो की आवश्यकता फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी। मुझे ये लगने लगेगा ये लोग केवल टाइम पास कर रहे हैं, ये मेहनत करके पढ़ने की आशा नहीं रखते हैं। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।